अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 5 की इस क्रैश कोर्स सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एंगुलर 5 की क्रैश कोर्स की सीरीज़ का 14वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 14 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ एंगुलर 5 सर्विस, हाउ टू क्रिएट एंगुलर 5 सर्विस एंड हाउ टू यूज़ एंगुलर 5 सर्विस। मतलब कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एंगुलर 5 की सर्विस क्या होती है, एंगुलर की 5 सर्विस को कैसे क्रिएट किया जाता है और एंगुलर 5 की सर्विस को यूज़ कैसे किया जाता है। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सके। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों बेसिकली एंगुलर 5 के अंदर जो एक सर्विस होती है वो जस्ट एक आप कह सकते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट की क्लास होती है विद डेकोरेटर इंजेक्टेबल। मतलब एंगुलर का एक डेकोरेटर होता है जो कि हम कंपोनेंट्स में भी और मॉड्यूल्स में भी यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ सोर्स के अंदर कोई एक भी कंपोनेंट देख लें, हम ऐप कंपोनेंट की एग्जांपल ले लेते हैं .ts फाइल की। तो इसमें ये हमारे पास एक कंपोनेंट है और इसको कंपोनेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर @कंपोनेंट डेकोरेटर होता है। सिर्फ इस वजह से हम इसको कंपोनेंट कहते हैं और इसके अलावा हम कोर से इसके जो कंपोनेंट का डेकोरेटर है वो इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए इसको एक कंपोनेंट कहा जाता है। इसी तरीके से जब हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो उसका सपोज मैं यहाँ पे आपको ऐप मॉड्यूल की अगर एग्जांपल दूँ तो इसके अंदर हम मॉड्यूल डिफरेंट मॉड्यूल्स इंपोर्ट करते हैं और फिर उनको इंजेक्ट करते हैं, उनको डिक्लेयर करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और बूटस्ट्रैप प्रोवाइडर्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइडर्स की जो एरे है ऐप मॉड्यूल .ts के अंदर, इसमें हम यूज़ करते हैं सर्विसेज को, या एंगुलर की 5 की जो सर्विस हम क्रिएट करते हैं उसको यूज़ करते हैं प्रोवाइडर्स के अंदर। सो बेसिकली अ सर्विस इज अ टाइपस्क्रिप्ट क्लास विद द डेकोरेटर इंजेक्टेबल। मतलब इसकी पहचान ये है कि जब भी आप किसी टीएस फाइल को ओपन करें और उसमें लिखा हुआ हो @इंजेक्टेबल, तो इट मीन्स वो एक सर्विस है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ए सर्विस अचीव सम फंक्शनैलिटी फॉर द एप्लीकेशन सच एज फेचिंग डाटा फ्रॉम सर्वर, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अदर सर्विसेज लाइक दिस। मतलब हमने अपने लास्ट कुछ वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने कंपोनेंट्स के अंदर फेच एपीआईज को यूज़ करते हुए डाटा फेच किया था और फिर उस डाटा को हमने यूटिलाइज़ किया था अपने HTML फाइल्स के अंदर लूप के थ्रू, और हमने कुछ डाटा देखा था। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं पोस्ट का डाटा, तो ये जो डाटा आ रहा है ये कंपोनेंट्स के थ्रू आ रहा है। जबकि इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इस पर्पज़ के लिए कि जब अपने फेच करना हो डाटा उसके लिए आप सर्विस को यूज़ करेंगे, ना कि कंपोनेंट्स को। तो यहाँ पे हमें सर्विस को अब यूज़ करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को, मतलब इस प्रोजेक्ट को जो हम जिस पे हम ng5 का जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसके अंदर हम अब इस लूप को या इस फेच एपीआई को हम सर्विस के अंदर यूज़ करेंगे और फिर हमें एक रेपिटेशन ऑफ कोड भी बचत हो जाएगी उससे भी, प्लस हमारा कोड बहुत ज़्यादा मॉड्यूलर हो जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं प्रैक्टिकली स्टार्ट करूँ, कि अगर आप यहाँ पे देखें तो दीज आर ऑल कंपोनेंट्स। तो हम इसको एक अलग से कंपोनेंट के आप बना सकते हैं फोल्डर, उनको कंपोनेंट के फोल्डर में सेव कर सकते हैं, सर्विसेज का एक फोल्डर बना सकते हैं और सर्विसेज के फोल्डर के अंदर इसको रख सकते हैं। मतलब हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ पे कहीं पे भी किसी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनको किसी भी प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज नहीं किया, ये डिफ़ॉल्ट वे है। तो चलिए क्विकली अब क्रिएट करना सीखते हैं कि सर्विस को क्रिएट कैसे किया जाता है, और उसको सिंपल वे में हम पहले यूज़ करेंगे, फिर अपने प्रोजेक्ट को उस प्रोजेक्ट के अंदर एम्बेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्रिएट करना बहुत ही आसान है। कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएं आप, विजुअल स्टूडियो कोड का कमांड टर्मिनल यूज़ कर लें या आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करें। यहाँ पे हम लिखेंगे ng जनरेट सर्विस और फिर सर्विस को जो भी नाम देना चाहें हम दे सकते हैं। जैसे कि मैं अगर सपोज करें इस सर्विस को नाम देता हूँ फेच डाटा, तो हम इस तरह फेच डाटा, मतलब इसमें साथ हम फेच एपीआई यूज़ करते हैं, फेच कर रहे हैं डाटा को फेच एपीआई यूज़ करके। तो मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ, तो इसमें अब होगा क्या कि ये मॉड्यूल ये सर्विस क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ये इंजेक्ट नहीं होगी, मतलब ये एक्टिवेट नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट, हमें इसको मैनुअली एक्टिवेट करना पड़ता है। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल क्रिएट किया था, यहाँ पे हमने मैनुअली कंपोनेंट को क्रिएट करके उसको फिर ऐड किया था जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत थी, ताकि आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं कि सर्विस को भी ऐसे ही ऐड किया जाता है। सबसे पहले चलिए ऐप मॉड्यूल .ts फाइल में चलेंगे हम। तो यहाँ पे इस सर्विस को सबसे पहले रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट। अब हमने इसका नाम क्या रखा है, फेच डाटा। तो इसका जो ओरिजिनल नाम होगा वो फेच डाटा सर्विस होगा। अगर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी
ये फेच डाटा सर्विस है और ये देख सकते हैं आप फेच डाटा सर्विस को कॉपी कर लें हम यहाँ से, और ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर जहाँ पे आपने अभी फेच डाटा सर्विस को लिखा है, लिख के फ्रॉम डॉट स्लैश फेच डाटा सर्विस, और इसको आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। फेच डाटा सर्विस, अब इसमें डी कैपिटल नहीं है, लेकिन आप रखना चाहें तो नाम में आपको रखना था तो वो उसको यहाँ पे कैपिटल रख लेता, लेकिन एनीवेज हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और इसको हम यूज़ करेंगे प्रोवाइडर्स वाली एरे के की के अंदर, मतलब वैल्यू के अंदर की प्रोवाइडर्स है, और यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको एज अ एरे आर्गूमेंट। जितनी भी सर्विसेज होंगी आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड करके उनको यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, जस्ट लाइक व्हाट वी डिड विद कंपोनेंट्स सेम। तो हमारी सर्विस अब एक्टिवेट होगी। अब इसको क्विकली हम देखते हैं इंप्लीमेंट करके। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा प्राइसिंग वाला जो मॉड्यूल है हमारा टेम्पलेट, उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी जो कि सर्विस से आएगी, और हम सीखेंगे कैसे हम इसको इंजेक्ट करते हैं। चलिए क्विकली इसको करते हैं। तो प्राइसिंग के टेबल में आऊँगा, सबसे पहले मैं प्राइसिंग डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में आऊँगा, और यहाँ पे भी इंपोर्ट करूँगा पहले हमें फेच डाटा सर्विस को फ्रॉम। अब आप देखिए कि ये एक फोल्डर के अंदर है, तो इसे डबल डॉट करके हमने एक स्टेप पीछे फोल्डर में जाके इस फेच डाटा सर्विस को हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे सिंगल डॉट नहीं बल्कि डबल डॉट आएगा। तो जैसे हमने डबल डॉट स्लैश लिखा, हमारे जो रूट फोल्डर के सारे जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे आ गई। तो फेच डाटा सर्विस को हमने ऐड किया। अब हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। कंपोनेंट के अंदर कोई भी उस तरह का प्रोवाइडर्स वाला एरे की नहीं होती, तो इसके लिए इसमें हम इसको एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिज़ाइन पैटर्न है। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट हो तो आपको पता होगा कि जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो हम कैसे करते हैं। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने के लिए यहाँ पे मैंने प्राइसिंग टेबल में एक यहाँ पे रिजल्ट का एक वेरिएबल ले लिया, जो कि एनी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप उसको एनी रख लें, एनी का मतलब है कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइवेट अंडरस्कोर फेच डाटा, फिर कॉलन लगाएंगे। जिस तरीके से हम डाटा टाइप डिफाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल की जिसका ऊपर रिजल्ट की डिफाइन है, वैसे ही हम यहाँ पे अब लिखेंगे फेच डाटा सर्विस। तो ये हमने अब अपने सर्विस को इंजेक्ट कर दिया इसके अंदर। अब जो भी मेथड, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी, जो भी पब्लिक मेथड हम फेच डाटा सर्विस डॉट टी एस फाइल में बनाएंगे, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं इस कंपोनेंट डॉट टी एस के अंदर। तो चलिए एक यहाँ पे अब ये हमारे पास फेच डाटा सर्विस है। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि एक हम वेरिएबल भी बना सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर को यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डाटा, और ये पब्लिक वेरिएबल होगा, और इसकी टाइप एनी रख लेते हैं, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस डॉट डाटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इसको कुछ एरे में कुछ डाटा दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ ID 1, टाइटल फर्स्ट डाटा बॉडी। ये जस्ट लाइक दैट, वो उसी तरीके से जो हम डाटा पहले बनाया था फेक, जैसे प्लेस होल्डर से हमने जो डाटा लिया था उसी तरीके की यहाँ पे हम डाटा कुछ बना रहे हैं। फर्स्ट बॉडी कंटेंट्स फॉर फर्स्ट डाटा टाइटल। ये जस्ट डमी कंटेंट्स में कुछ बना रहा हूँ। यहाँ पे आप दूसरी ID लगाएंगे इस तरीके से। ये जेसन का फॉर्मेट है, जेसन में हम इसको लिख रहे हैं। तो टाइटल सेकंड डाटा बॉडी, इस तरह आप जितने भी लिखना चाहें, बॉडी कंटेंट फॉर सेकंड डाटा टाइटल, जैसे भी आप इसको लिखना चाहें यहाँ पे आप लिखेंगे। तो बेसिकली कंपोनेंट्स को हम फेच डाटा के लिए यूज़ नहीं करते, हम इसको सर्विसेज को यूज़ करते हैं, तो इसलिए सर्विस को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ट्रेलिंग वाइट स्पेस कह रहा है TS लीड, तो इसको एक स्पेस कम करते हैं, तो ये अंडरस्कोर जो रेड लाइन नजर आ रही थी वो खत्म होगी। अब हमारा जो ये वाला डाटा वेरिएबल है वो सेट हो चुका है दिस डाटा से। जैसे ही हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, अपने इंजेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने इसको इंजेक्ट किया, तो इट मीन्स अब इस फेच डाटा API के अंदर हमारा डाटा का वेरिएबल इंजेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम फर्दर कर सकते हैं दिस डॉट रिजल्ट इज इक्वल टू दिस डॉट फेच डाटा डॉट डाटा, ये लिखेंगे। तो अब हमारे इस रिजल्ट के अंदर डाटा जो कुछ हमने इस डायरेक्टिव के अंदर, इस सर्विस के अंदर जो कुछ भी लिखा है, ये वाला सारा डाटा, ये अब हमारे पास रिजल्ट के अंदर यहाँ पे आ चुका है। और अब हम अपने प्राइसिंग डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में यहाँ पे जाके एक UL डाटा की लगा देते हैं, UL डाटा
और यहाँ पे अब हम लिखते हैं ng फॉर इज इक्वल टू लेट r ऑफ रिजल्ट, मतलब रिजल्ट का जो भी डाटा है उसको 1 बाय 1 r के अंदर सेव करते जाओ सॉरी। फिर हम li के अंदर यहाँ पे इंटरपोलेशन के थ्रू या मुस्ताश कर्ली ब्रैकेट्स या मुस्ताश इंटरपोलेशन के थ्रू हम यहाँ पे r डॉट टाइटल लिखेंगे सॉरी, और इसी तरीके से r डॉट बॉडी लिखेंगे। तो इस तरीके से अब ये जो डाटा है ये वाला ये फेच हो सकता है किसी भी कंपोनेंट के अंदर, हम इसको इजीली फेच कर सकते हैं जस्ट यूजिंग दिस इंजेक्शन, जो कि हमने कंपोनेंट के अंदर ये किया है। सिंपली 1 लाइन ऑफ कोड इंजेक्ट किया, फिर उसको हमने ng init ऑन इनिट के अंदर यूज़ किया। आप इसको डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफनली कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ किया जाता है इनिशियलाइज करने के लिए, और ng ऑन इनिट को कि जब वो कंपोनेंट इनिशियलाइज हो तो वो डाटा फैच हो, उससे पहले ना फैच हो। जबकि आप अगर यहाँ पे देखें, मैंने फैच डाटा डॉट सर्विस डॉट एपीआई में कंस्ट्रक्टर को ही यूज़ किया है डाटा को रिटर्न करने के लिए। तो खैर सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे आए तो आपने देखा कि फर्स्ट डाटा और बॉडी कंटेंट फॉर फर्स्ट डाटा ये लोड हो चुका है। अब ये डाटा हमारा सर्विस की तरफ से आ रहा है, मतलब जो हमने अभी सर्विस क्रिएट की है उसकी तरफ से ये डाटा आ रहा है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से इसको डाटा को फेच करता हूँ, जो हमने पोस्ट के लिए किया था, पोस्ट के लिए हमने ये फेच एपीआई यूज़ की थी ये वाली, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया और मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे फेच डाटा डॉट सर्विस में, और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे दिस डाटा डॉट पुश, और यहाँ पे हमारे पास चूँकि वेरिएबल भी डाटा है, लेकिन ये डाटा हमारा जो है वो लोकल वेरिएबल है, मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं दिस डाटा, तो दिस अंडरस्कोर डाटा डॉट पुश डाटा, तो इसके अंदर ये एरे की सूरत में हमारे पास डाटा पुश हो जाएगा। अब यहाँ से ये सारी पोस्ट गेट करेगा और उसको पुश करेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा डाटा डिस्प्ले नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ चुका है कि ये जब डाटा इसके अंदर पुश हुआ तो इसके अंदर एक फर्दर एरे बन गई। तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि जो हमारा प्राइसिंग वाला कंपोनेंट डॉट HTML का लूप है उसमें रिजल्ट के अंदर हमें ज़ीरो, मतलब हम इसको ज़ीरो से इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे लूप को। तो जैसे ही हम इसको ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट करके इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास r डॉट टाइटल r डॉट बॉडी, क्योंकि हमारे पास बाकी तो रिजल्ट ही है। तो देखते हैं पोस्ट के अंदर यहाँ पे सॉरी ये तो पोस्ट का है, तो हमने रिजल्ट प्राइसिंग के अंदर इसमें हमने दिस डॉट रिजल्ट इज इक्वल टू दिस डैट फेच डाटा डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द, हाँ अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि डाटा, क्योंकि हमने इसको अंडरस्कोर कर दिया था यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। तो अब जाहिर वाला डेफिनेटली ये तो अंडरस्कोर डाटा से ही एक्सेस होगा, तो फेच डाटा डॉट अंडरस्कोर डाटा। तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं कि एरर क्या आ रहा है अगर कोई एरर नहीं है तो ये हमें ये देख सकते हैं कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ज़ीरो ऑफ अनडिफाइंड। ज़ीरो ऑफ अनडिफाइंड का मतलब है कि यहाँ पे इसको एक मिनट, यहाँ पे अगर हम इसको ज़ीरो को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो कंसोल में इसको लॉक करके पहले चेक करते हैं कि यहाँ पे डाटा हमारे पास आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ये दिस डाटा डॉट पुश डाटा, इसको या फिर इसको हम पब्लिक करते हैं। तो पब्लिक करने के बाद यहाँ से हमारे पास डाटा, अगर हम कंसोल डॉट लॉग डाटा करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा जो है वो रिटर्न हो रहा है प्रॉपरली, मतलब डाटा के अंदर हमारे पास डाटा आ रहा है। तो इसके अलावा दिस डॉट अंडरस्कोर डाटा डॉट पुश, तो पब्लिक डाटा इसको हमने इज इक्वल टू एरे कर देते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे प्राइसिंग कंपोनेंट डॉट TS में, और यहाँ पे हम इसको कंसोल लॉग करके चेक करते हैं। कंसोल डॉट लॉग, ये डिबगिंग भी साथ साथ आपको आनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और इसको कैसे हमने टैकल करना है। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये जो एम्प्टी एरे आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो एरे है वो खाली आ रही है, जिसकी वजह से हमारे पास डाटा नहीं आ रहा। हालांकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दिस डाटा के अंदर वेरिएबल के अंदर डाटा होना चाहिए था, लेकिन फॉर सम रीज़न वो इसको पुश नहीं कर रहा।
तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से करके देख लें डाटा को, दिस डाटा इज इक्वल टू, मतलब असाइन कर देते हैं इसको डाटा को। तो अब चेक करते हैं, तो अभी भी हमारे पास जो लेंथ है उसकी वो 0 आ रही है, नो डाटा इज हैज़ बीन पुश्ड इनसाइड दिस डाटा वेरिएबल। तो इसको अगर हम यहाँ पे दिस डाटा इज इक्वल टू डाटा करें और फिर उसके बाद प्राइसिंग डॉट कंपोनेंट में जाके यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट फेच डाटा, क्योंकि फेच डाटा हमारे पास ये वेरिएबल है और अभी भी लेंथ 0 ही आ रही है हमारे पास। तो पोस्ट आ रही है यहाँ पे, डाटा हमारे पास ये सेट हो रहा है और फिर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको डाटा को असाइन भी कर रहा है। एक मिनट, यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग दिस डाटा करके देखते हैं कि डाटा के अंदर हमारा 2 डाटा के एरेज अब आने चाहिए। हमारे पास 2 एरे आ रहे हैं, एक इसमें भी 0 इसमें भी 0, मतलब वो इसमें डाटा आ ही नहीं रहा। तो पुश करके चेक करते हैं कि एरे होते हैं, एरे में मोस्टली डाटा को पुश किया जाता है, मतलब पुश कमांड के दिस डाटा डॉट पुश के थ्रू हम उसको इंजेक्ट करते हैं। अभी देखते हैं 2 एरे आ गई हमारे पास और ये हमारे पास अब एरे दोनों में डाटा अब मौजूद है। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास ये जो इसमें हमारे पास डाटा आ रहा है, तो इसको हम असाइन कर देते हैं दिस डॉट रिजल्ट इज इक्वल टू दिस डॉट फेच डाटा डॉट डाटा के। और अब रिफ्रेश होके हमारे पास यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे अब 2 डाटाज आ रहे हैं क्योंकि 0 है, 0 इंडेक्स है। तो अब हम अपने ओरिजिनल 0 इंडेक्स की तरफ यहाँ पे आ जाएंगे। तो 0 लिख के सेव किया इसको। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सारा डाटा, वही जो पोस्ट थी वो अब हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से हम सर्विस को यूज़ करते हुए अपने डाटा को, रिपीटेशन ऑफ कोड हम ख़त्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम कस्टम डायरेक्टिव्स बनाना सीखेंगे कि कैसे कस्टम डायरेक्टिव बनाते हैं। यहाँ पे ये वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म हुआ। अब आपकी इस वीडियो ट्यूटोरियल के हिसाब से असाइनमेंट ये है कि आपने इस पोस्ट्स और पोस्ट को सर्विसेज के साथ, सर्विस के साथ यूज़ करना है और डाटा को फेच करना है। मतलब यहाँ से पोस्ट कंपोनेंट से आपने ये फेच एपीआई वाला फंक्शन यहाँ से ख़त्म करना है और इसको अपनी सर्विस बनानी है और सर्विस के साथ आपने इसको इंजेक्ट करके फिर इसको डिस्प्ले करवाना है यहाँ पे पोस्ट वाले इस लिंक पे, राइट। इस लिंक पे करवाने के बाद जो दूसरी असाइनमेंट है आपकी ये है कि आपने गिटहब पे अकाउंट बनाना है। वहाँ पे इसको प्रोजेक्ट को, फाइनल प्रोजेक्ट को, मैं सोर्स कोड की बात नहीं कर रहा, फाइनल प्रोजेक्ट को जो डिस्ट फोल्डर के अंदर आपका आता है उसको आपने अपलोड करना है टेस्ट करने के बाद, और फिर मुझे उसका लिंक भी कमेंट्स के नीचे शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको भी कमेंट्स के सेक्शन को या व्हाट्सएप ग्रुप को या हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज आई एम श्योर कि आपको मेरा ये वीडियो भी दूसरे वीडियोस की तरह पसंद आया होगा। और यहाँ तक एंड तक आने का मकसद है आपका, मतलब एंड तक आपका इस वीडियो को देखने का मतलब है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है। तो इसलिए आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में मौजूद मतलब सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन भी ऑन नहीं की तो उसको ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इट विल बी वेरी हेल्प फॉर यू टू बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट videos and series from me. So thank you guys for being with me and don't forget to complete your 2 assignments. Thank you very much once again and take care. Allah Hafiz and bye.